स्पॉन्सर्ड बाय न्यूरोलॉजिस्ट प्रवीण अरोड़ा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एंकर न्यूज और मैं हूं आपके साथ नमन ठाकुर। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में तिलभांडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर हरीश रावत ने कांग्रेस की शिव पूजा को ईश्वर के प्रति भक्ति, तो भाजपा और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव पूजा को अहंकार का प्रदर्शन बताया है। आपको बता दें, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही भगवान भोलेनाथ की शरण में है। जहां एक और भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के प्रमुख शिवालयों में पूजा अर्चना कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस भी सभी शिवालयों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम रख रही है। इस क्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरीश रावत ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा को पहला चाटा लगा है, जिसके बाद उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की गई है, हाँ, एक चाटा पड़ा, इतना उन्होंने समझा, लेकिन महंगाई तो पर उसका कोई असर नहीं है। जब तक आप गैस के दाम पुराने भाव पर नहीं लाते हो, खाने के तेल के भाव नहीं गिरते, दालों को नियंत्रित नहीं करते हो, दूसरी चीज़ों के जिन लोगों जिससे आम उपभोक्ता के ऊपर भार पड़ रहा है वो भार नहीं हटता है, तब तक तो ये तो खाली एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। पहले लूट लिया, अब लूट में से कुछ दान कर दिया। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे पे हरीश रावत उनके निशाने पे रहे। हरीश रावत इसको किस तरह से देखते हैं? माने क्या आप मैं उनके निशाने पर हूँ? 2016 में नहीं समझे जब उन्होंने मेरी सरकार को दल बदल करके गिराया, फिर राष्ट्रपति शासन लग करके गिराया। तब नहीं समझे लोग, उत्तराखंड के लोग, कि एक झूठा मूठा जो है पता नहीं क्या सीबीआई केस में न मेरे पास कोई एमएलए न कहीं पैसा। इस दौरान आपदा प्रबंधक और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की करीब 1000 टीमें आपदाग्रस्त इलाकों में काम पर जुटी हुई है और वह बढ़ती बीमारियों के प्रभाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रही है। जो केदारनाथ के अधूरे काम है, 5-6 काम अधूरे हैं जो हमने गिनाए हैं, उनको पूरा कर, उनके लिए पैसा मंजूर करते। पूरा तो वो नहीं कर सकते, पूरा तो अब कांग्रेस की सरकार ही करेगी, ये तो कुछ कर नहीं सकते। अभी तो हमारी बनाई हुई चीज़ों के ईंट बदलने के काम का वो शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं। आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही शिवालयों में दर्शन पूजा कर रहे हैं। क्या हम उनकी सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं और वो जनता को अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि देखो हमारा अहंकार है, हम चाहें तो परंपराओं के विपरीत भी केदारनाथ में सब कुछ कर सकते हैं। केदारनाथ में आप जानते हैं कि कैमरा और दूसरी चीज़ें, उसका इस तरीके से प्रसारण, ये सब जो कुछ भी है बाहर है। वहाँ जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति जो है साधारण होता है, साधारण मानव होता है, लेकिन वहाँ अहंकार जा रहा है। मतलब तो अहंकार को शिव ने, माना जाए कि अहंकार को शिव ने कभी स्वीकार नहीं। केदारनाथ में भी वो वीआईपी बन के ही गए हैं, आम आदमी बन के, भक्त बन के। अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए गए हैं और उस प्रदर्शन का सब प्रसारण हो रहा है, तो उसके लिए गए हैं। शिव के पास तो जो जाता है, यदि कोई मुझसे कहता तो मैं कहता भाई शिव के पास तो भक्त के तौर पे हम भी कभी भगवान की कृपा से मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक कदम दिखा दीजिए जिसमें हमने वहाँ की परंपरा के विपरीत आचरण किया।
हमारे तो हर देवालय में, हर शिवालय में जो है त्र्यंबकेश्वर विराजमान है, भगवान केदारनाथ विराजमान है, हर जगह जो है ज्योतिर्लिंग है। हम तो इन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। तो आज कांग्रेस जो है सभी शिवालयों में जहाँ जहाँ बार बार शिवालय, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हर जिले के अंदर 12 शिवालयों में जाकर के जलाभिषेक कर रहे हैं। तो माना जाए कि कांग्रेस अब हिंदुत्व की तरफ जा रही है। कांग्रेस भी आज हम भाजपा हिंदुत्व की बात करती है। हम भक्ति भाव की तरफ हैं। हम शिव भक्त हैं, हम गंगा भक्त भी हैं, हम देव भक्त हैं और हमेशा हैं। हम भाजपा की तरीके से तत्व नहीं निकालते हैं, हम सत्व के पालक हैं। तो हमें अपने देवताओं में सब जगह सत्व नजर आता है और भाजपा वहाँ से तत्व निकाल। साथ ही हरीश रावत ने अमित शाह पर आरोप लगाए हुए कहा कि शुरू से ही अमित शाह के निशाने पर हरीश रावत ही हैं। पहले भी उन्होंने चालबाजी करके सरकार गिराने का प्रयास किया था और अब भी उत्तराखंड में उनके निशाने पर हरीश रावत ही हैं। लेकिन अमित शाह जी जिस तरह से उत्तराखंड के दौरे पे आए, जिस तरह से संदेश देकर गए, कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति की तरफ इशारा करता हुआ दिखा। वो कुछ भी करें, जनता इस समय पेट की तरफ देख रही है, महंगाई की तरफ देख रही है और बेरोजगारी की तरफ देख रही है, ठप विकास की तरफ देख रही है। भाजपा लाख शीर्षासन कर दे, लोग इस समय उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पहले लोगों ने हिंदू मुसलमान में देखा और ठगे गए 5 साल। तो लोग और 5 साल ठगे जाने के लिए अब तैयार नहीं हैं, क्योंकि लोगों की गले गले आ गई है। लोगों की गले गले आ गई है। लोग तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो भाजपा को तड़ी पार कर सके। उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की गई है, हाँ, एक चांटा पड़ा, इतना उन्होंने समझा, लेकिन महंगाई तो पर उसका कोई असर नहीं है। जब तक आप गैस के दाम पुराने भाव पर नहीं लाते हो, खाने के तेल के भाव नहीं गिरते, दालों को नियंत्रित नहीं करते हो, दूसरी चीज़ों के जिन लोगों जिससे आम उपभोक्ता के ऊपर भार पड़ रहा है वो भार नहीं हटता है, तब तक तो ये तो खाली एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। पहले लूट लिया, अब लूट में से कुछ दान कर दिया। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे पे हरीश रावत उनके निशाने पे रहे। हरीश रावत इसको किस तरह से देखते हैं? माने क्या मैं उनके निशाने पर हूँ? 2016 में नहीं समझे जब उन्होंने मेरी सरकार को दल बदल करके गिराया, फिर राष्ट्रपति शासन लग करके गिराया। जब तब नहीं समझे लोग, उत्तराखंड के लोग, कि एक झूठा मूठा जो है, पता नहीं क्या CBI केस में न मेरे पास कोई MLA, न कहीं पैसा, न कुछ। जानिए आपको व्यापार में सफलता मिलेगी या नौकरी में। जाने आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। सिर्फ अपनी जन्मतिथि बताकर अपने पूरे जीवन का सार जाने आपका कार, मोबाइल, घर का नंबर कौन सा होना चाहिए। जाने आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। अंकशास्त्र के द्वारा स्वयं को जाने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7017949774 8800490058। न्यूमरोलॉजी बाय प्रवीण।